किसान साथियों राम राम। आशा करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम फिर से ग्वार और मूंग के भाव के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। बाजार में कितनी आमदनी आ रही है और इस समय किसान को क्या करना चाहिए, इस बारे जो अनुमान निकल के आ रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, मैं लगातार इस चैनल के ऊपर किसान को सावधान करने के लिए, किसान को सचेत करने के लिए और किसान को हर संभव इन बाजार के डकैतों से बचाने के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं और आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आपको समय पर सही जानकारी मिलती रहे। इस बात के यदि आप इच्छुक हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको समय पर वीडियो उपलब्ध हो। साथियों, हर किसान का यह धर्म और फर्ज बनता है कि वो अपने हर एक किसान मित्र तक वीडियो को शेयर करें और उन्हें इस बात के लिए अवगत कराएं कि मौके पर जो हालात चल रही है मंडियों में, वो हालात इस वीडियो के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जा रही है। साथियों, मैंने पहले भी लगभग 2-2.5 महीने पहले ग्वार पर 2-3-4 वीडियो बनाए थे और उन सभी वीडियो में ग्वार की सिचुएशन को बताया था, मूंग की भी सिचुएशन को बताया था और वो सिचुएशन जो मैंने बताई थी कि फसल इतनी आने की संभावना है, वो सही की सही और सटीक की सटीक बैठी है। हालांकि मैंने जो तो थोड़ी ज्यादा बता दी थी, फसल कमजोर दिखाई दे रही है। साथियों, आप सबको पता है कि हनुमानगढ़ और गंगानगर, सिरसा, हिसार जो ग्वार का नहरी बेल्ट है, उस बेल्ट के अंदर 90% ग्वार निकल चुका है और इस बात के लिए मैं सभी किसानों का धन्यवाद करता हूं। मैं उनका आभारी भी हूं कि उन्होंने अपना जितना भी थोड़ा बहुत ग्वार खेत में निकला था वो अपने घर में डाल लिया है। साथियों, आज मूंग की जब बात करने जा रहे हैं तो मूंग की जो जितनी भी आमदनी मंडियों के अंदर आ रही है वो आमदनी है 70 से 80 हजार बोरी प्रतिदिन। हिसाब लगाइए, मैं पूरे ओवरऑल भारत की बात कर रहा हूं। जो डाटा निकल के आ रहा है, मूंग की आमदनी 70-75 हजार बोरी, परंतु ग्वार मंडियों में कितना आ रहा है? ग्वार केवल और केवल 25-26 हजार बोरी। साथियों, इतना कम ग्वार क्यों आ रहा है? जब ये लोग ये कह रहे थे कि 70 लाख बोरी के उत्पादन है और किसानों के खेतों में बंपर उत्पादन हो रहा है, तो फिर ग्वार गया कहां? साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ग्वार की आमदनी बेहद कमजोर है। खेतों में बिल्कुल ही कम ग्वार पैदा हुआ है और जो किसान मंडियों में ले जा रहा है वो किसान मान के चलो यदि 100 बीघा का ले जा रहा है तो उसमें 5 मन बीघे का ही उतारा मौके पर नहीं आ रहा है नहरी बेल्ट का, तो वो ग्वार आएगा कहां से? और जो 25-26 हजार बोरी ग्वार मंडियों में आ रहा है उसमें से ही 6-7 हजार बोरी पुराना ग्वार मंडियों में आ रहा है, तो नया ग्वार कहां गया? साथियों, ये बात आप सोचकर समझ कर देखें कि जितने भी इस ग्वार के ऊपर काम करने वाले स्टॉकिये थे उन्होंने अपना स्टॉक पहले निकाल दिया और ग्वार के भाव को नहीं बढ़ने दिया, मिलों की भरपाई करते रहे और वो इस ताक में बैठे थे। एक वीडियो मैंने पहले भी कही थी कि अब की बार जो नया ग्वार आएगा तो टपा टप हम ट्रक भर लेंगे ना, मेरे गोदाम में लगा लेंगे। तो भर लो भाई ट्रक। अब 20-25 हजार बोरी यदि प्रतिदिन आता है तो एक महीने की 7.5 लाख बोरी बनती है, परंतु खपत है 12-13 लाख बोरी की। आप हिसाब लगा के देखिए, यदि 2-3 लाख बोरी बिना मंडी में आकलन के सीधा मिलों में जाता है तो भी ग्वार की कमी पड़नी शुरू हो चुकी है। और मैंने ये कहा भी था, अभी 2025 मुझे लगता है कि ग्वार का साल होना चाहिए। इसलिए साथियों, मूंग और ग्वार दोनों का यदि हम कंपैरिजन करें तो जिस टाइम मूंग की 20 हजार बोरी आया करती थी उस टाइम ग्वार की 80-90 हजार बोरी आया करती थी, परंतु आज उसके विपरीत है। मूंग की 70-80 हजार बोरी और ग्वार की 20 हजार बोरी। मंदा मूंग में भी नहीं है। आप ये मत सोचना भी मूंग MSP पर बिक रहा है, दागी मूंग है वो थोड़ा नीचा बिक रहा है।
परंतु आगे भी दालों की मांग लगातार बरकरार रहेगी। यह भारत देश है, इसके अंदर पिछले साल बहुत ज्यादा दालें बाहर से आई और सरकार ने दालें मंगवाई और सरकार को राजस्व का घाटा भी हुआ, जिस कारण दाल की खेती करने वाले किसानों को भी नुकसान होता मुझे नजर नहीं आ रहा है। जो सोर्स बता रहे हैं कि दालों में भी मंदा नहीं है, परंतु कम गुवार भी नहीं रहेगा। जो हालात अब बने हुए हैं और किसान अपना माल हिसाब से एक एक दाना करके बाजार में ले जा रहा है और बिल्कुल टाइट पोजीशन से चल रहा है, इस हिसाब से मेरा मानना है कि जल्द ही ग्वार ठीक ठाक पोजीशन पर पहुंच जाएगा। आमदनी नहीं बढ़ेगी। यदि 70-80 लाख बोरी का उत्पादन होता है तो मान के चलो इन दिनों बाजार के अंदर 50-60 हजार बोरी ग्वार की आमदनी होती है, परंतु अब जो 20,000 और पुराना मिला के 26-27 हजार चल रही है, इसका मतलब साफ संकेत है कि ग्वार धरती पर नहीं है। और ये यहां तक के नहीं, मैंने पाकिस्तान तक के वीडियो मंगवा करके इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रखे। इसलिए साथियों, मैं ग्वार के किसानों का धन्यवाद करते हुए उन्हें यह सलाह दूंगा कि आप अपना माल बहुत ही मजबूरी में जरूरत के हिसाब से बाजार में सेल करें। ऐसा नहीं करें कि 20,000 रुपए की जरूरत है 1 लाख का माल बेच दिया। साथियों, पता नहीं कब किस करवट ऊंट बैठ जाए। शाम होती है तो सवेरा भी होता है, और जो अनुमान निकल के आ रहे हैं, जो जोधपुर के ग्रुपों में बात चल रही है और जो खिड़की के पीछे काम हो रहा है, उस काम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्वार के अच्छे दिन आने वाले हैं। किसान की यदि किस्मती लौट जाए, भगवान ही साथ नहीं दे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु डिमांड और प्रोडक्शन के हिसाब से, फंडामेंटल के हिसाब से ग्वार का भाव आना तय है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाएं और मूंग और ग्वार के किसान कतई नहीं घबराएं। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस किसानी संगठन को बढ़ा करके किसान की आवाज़ उठाएं और कोने कोने तक किसान की आवाज़ को पहुंचाएं, ताकि इन व्यापारी लोगों को इस बात का पता चले कि किसान जागरूक हो चुका है, मंदी में माल नहीं छोड़ने वाला। इसलिए आप अपने विवेक से बाजार पर नजर रख करके सोच समझ कर अपना माल निकालें। वीडियो सुनने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।